कभी किसी परिवार को टूटता और बिखरता देख करके बाहर से मायूस और अंदर से खुश मत होइएगा। किस्मत कब पलट जाए कि आपके अंदर की खुशी धरी की धरी रह जाए। जो इंसान दूसरों को टूटता देखकर अंदर से खुश होता है, एक दिन वक्त उसके साथ भी वैसा ही सुलूक करता है। शब्द बेशक कड़वे हैं, लेकिन सच पूरे हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 20 मई 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर नौकरी में दिक्कतें चल रही हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय विशेष तौर पर बरगद के पेड़ से संबंधित हैं। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह के 11:07 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र सुबह 6:12 तक है, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे रात के 10:39 तक, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा वो है 5:53 से 8:53 तक, और इसके पश्चात दोपहर को 4:23 से 5:53 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष का आपको सामना करना है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, सम योग, उभयचर योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग, महाराज योग, जैमिनी राजयोग और धन योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल गुरु पुष्य योग है और आपके लिए गुरु पुष्य योग में विशेष तौर पर कवच का निर्माण होता है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का समय समय पर निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है। और अगर आप अपनी कुंडली अनुसार ये समझना चाहते हैं कि आपकी महादशा, अंतरदशा, ग्रह गोचर स्थिति, इससे संबंधित आपकी जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपको क्या उपाय करना चाहिए है, फिर वो चाहे मंत्र उच्चारण से संबंधित हो, किसी यंत्र के उपयोग से हो, यंत्र की स्थापना हो या फिर कवच निर्माण हो, इससे संबंधित पूरी जानकारी मेरी टीम और मैं आपको प्रदान करने के लिए तैयार रहेंगे। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए बात करना चाहूंगा कि उम्र हो गई है पर विवाह हो नहीं पा रहा, मंगनी होती है, टूट जाती है, उसके उपरांत कोई भी सही आपको जीवन साथी प्राप्त नहीं हो पा रहा, बात होती है पर बात बीच में अटक जाती है, और ऐसी स्थिति में न ही सिर्फ घर परिवार पर आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आस पड़ोस के लोग अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। इस स्थिति में ये विवाह में विलंब की स्थिति जो है, इसका समाधान करने के लिए आपको शिव गौरी कवच जरूर धारण करना चाहिए। और शिव गौरी कवच धारण करने भर से विवाह में विलंब की समस्या तो आपकी सुलझ जाएगी, पर इसी के उपरांत विवाह करने के बाद में जो दाम्पत्य जीवन है ये सुखपूर्वक व्यतीत हो, यह भी निश्चित हो जाएगा। फिर बात होती है सरस्वती कवच की। आजकल के जीवन में जब देखा जाता है तो बच्चे पढ़ने से ज्यादा मोबाइल में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई ना कोई तरीके से अपने आप को मोबाइल में व्यस्त ही रखते हैं। अब इस स्थिति में पढ़ाई से तो दूरी हो रही है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ग्रास्पिंग पावर कम हो चुकी है, और इन स्थितियों के कारण जब बच्चा पढ़ता है तो सही रिजल्ट नहीं लेके आ पाता। मेहनत बहुत करता है, सुबह से शाम तक एक पन्ने को खोलकर बैठा रहता है, पर यहां पर कुछ एंटर ही नहीं होता। क्लास में बैठता है तो शरीर क्लास में होता है, आत्मा कहीं बाहर घूम रही होती है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं अगर बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल में आ चुके हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अब अष्ट लक्ष्मी है क्या? जो लोग बहुत समय से इस एपिसोड को देख रहे हैं
या एक आज इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अष्ट लक्ष्मी लक्ष्मी के 8 रूप माने जाते हैं, यानी कि धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने के उपरांत आपको सही परिणाम नहीं मिल पाता, आपका श्रेय कोई और छीन ले जाता है, आपके गले पर छटनी की तलवार लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। अब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, कि अगर नौकरी में दिक्कतें आ रही हो तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, इसके विशेष जो हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, बरगद के पेड़ से संबंधित है। इसको आजमाना और नौकरी में आ रही दिक्कतों से छुटकारा प्राप्त करना, यह आपको करना होगा। सबसे पहला उपाय, बरगद के पेड़ को पूजनीय हम मानते हैं हिंदू धर्म में। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है और पत्नी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष में बरगद के पेड़ को लाभकारी भी मानते हैं। बरगद के पेड़ के कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं शास्त्रों में बताए गए, जिन्हें आजमाने से नौकरी से जुड़ी परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। अगर नौकरी मिलने में ही बाधा आती है तो बरगद के पेड़ के पत्ते पर अपनी समस्या लिखनी होगी। उस पत्ते को रविवार के दिन पानी में बहा देना चाहिए। जल्द से जल्द आपको आपकी नौकरी मिल सकती है। दूसरा उपाय, अगर नौकरी की जगह यह कहा जाए कि ऑफिस में कोई परेशानी चल रही है, तो बरगद के पेड़ की जड़ में हल्दी और केसर मिला पानी आपको शनिवार के दिन चढ़ाना चाहिए। इससे ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर नौकरी में बार बार किसी से लड़ाई हो जाती है, वाद विवाद जन्म ले बैठते हैं, तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे झगड़ा जैसे भी व्यक्ति से हो वो समाप्त हो जाता है। वहीं अगर ऑफिस में किसी से डर लगता है या किसी बात के कारण नौकरी जाने का भय सताता है, तो ऐसे में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना ये आपको भय मुक्त कर सकता है। वहीं ऑफिस में बीमारी के कारण बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है, सीनियर्स अब आपकी बातों को मानते नहीं हैं, तो ऐसे में बरगद के पेड़ की जड़ को तकिए के नीचे 1 महीने तक आपको रख करके सोना चाहिए। इससे तबीयत में सुधार अवश्य आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर नौकरी में तरक्की नहीं होती, प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन बार बार आपके हाथ से छूट जाता है, तो शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा बनाना है। उसमें पान, सुपारी और एक सिक्का गाड़ करके उसे वापस मिट्टी से ढक देना है। अपनी जो प्रमोशन की कामना है ये करते हुए वहां से आपको चले आना है घर की तरफ। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब ये उपाय किया जाता है तो फिर वापस मुड़कर आप बरगद के पेड़ की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा करने भर से नौकरी में प्रमोशन की आसार जो है वो बनने शुरू होते हैं। सुनने में सरल और काफी ज्यादा ऐसे उपाय लगते हैं कि क्या इससे मेरा भला हो सकता है। अवश्य अनेकों लोग हैं जो इस बात को सिर्फ सुनते हैं, आजमाते नहीं। पर अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं और रास्ता खोज रहे हैं बाहर निकलने का इन परेशानियों से, तो इस बात को, इतने सरल उपाय को करने भर से आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, पर फायदा हुआ तो बहुत बड़ा होगा। तो बस इसी बात को समझते हुए और मानते हुए, स्वीकार करते हुए इन उपायों को कीजिएगा जरूर। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में ठहरी 2 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन ये आपके लिए बनती है। और विशेष तौर पर इस समय में कोई एफर्ट, कोई रिकग्निशन, कोई अप्रिसिएशन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, सीनियर्स के साथ में इस समय में आपको इंप्रेशन जमाने का मौका और वहां से अप्रिसिएशन प्राप्त करने का मौका देखने को मिल सकता है। वहीं गृहिणी है तो अच्छी कपड़े की खरीदारी कहें, जेवर जवरात की खरीदारी कहें, ये समय देखने को मिलेगी। और जो व्यापारी वर्ग है,
अगर काम से संबंधित कोई बड़ी मशीनरी का इस समय में आपने ऑर्डर प्लेस किया था या फिर मशीनरी इंस्टॉल कर दी है, तो उसका शुभ आरंभ करने का समय अब आपके लिए आ चुका है। इस समय में अगर उस मशीनरी का उपयोग आप करते हैं तो ये आपके व्यापार में बहुत बड़ी तेजी और उपलब्धि आपको प्रदान करने का काम कर सकते हैं। वहीं घर परिवार से पूरी तरीके से आनंद और खुशी की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में ऐसे समय में लेडी लक फैक्टर जो है ये सपोर्टिव सिद्ध होगा। ये कहा जा सकता है ऐसे समय में कि आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो जीवन साथी है, आपकी संगनी है, वो इस समय में अगर आपको कोई राय देती हैं या फिर इस समय में आपको कोई रिक्वेस्ट करती हैं तो उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं शत्रु पक्ष है तो उन पर विजय प्राप्त करने का यह अवसर आपको आज का दिन प्रदान करेगा। कॉन्फिडेंस साथ निभाएगा। और यंगस्टर्स जो है अगर इस समय में कोई एग्जामिनेशन देने के लिए आप बाहर निकले हैं तो ये एग्जामिनेशन देना आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज इससे आपको देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 25% सपोर्ट की है और इस समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर है। अक्सर मैं कहता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। वही स्थिति है कि एक बार किसी व्यक्ति से धोखा खा चुके हैं, उसके बाद में वापस उस पर विश्वास करने की गलती बिल्कुल ना करें। यह चाहे व्यक्ति अपने आप को बदला हुआ आपके सामने प्रस्तुत करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर इस समय में उसकी बातों को सुनना अच्छी बात है, पर उस पर अमल करना यह गलत हो सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। वहीं सहकर्मी हैं आपके कलीग्स हैं, इस समय में अपने काम का बोझ आपके कंधों पर डालने का प्रयास जरूर करेंगे और समय आने पर आपकी मदद बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में मान सम्मान में कमी पेशी देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर घर की महिलाएं जो हैं इस समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके पीछे बहुत ज्यादा मशक्कत करती है, या फिर ये कहा जाए कि रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, पर जैसे ही उनकी रिक्वेस्ट पूरी होती है उसी के साथ में वो भी गायब, और साथ में जो रिक्वेस्ट और अच्छा बिहेवियर देखने को मिल रहा था वो भी गायब हो सकता है। गृहिणी ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि परिवार के बीच में ब्रिज की भूमिका आपको निभानी चाहिए, ना कि एक से दूसरे को भिड़ाने की। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, थोड़ा खर्चों पर आपको नियंत्रण ज्यादा रखने की जरूरत जरूर पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 67% आपके लिए पॉजिटिव बन गई है। अब यहां पर विशेष तौर पे एक बात है, कॉन्फिडेंस पूरा है, पर कॉन्फिडेंस की बैकिंग करने के लिए जो स्थिति होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए है, जो नॉलेज बैकिंग होनी चाहिए है, जो लोगों की बैकिंग होनी चाहिए है, वो यहां पर नहीं होगी। इस कारण से आप अकेले अगर चलना चाहते हैं, कोई ऐसा काम है जहां पर सिर्फ आप ही को भूमिका अहम निभानी है, तो वहां पर तो आपको सफलता मिल सकती है। पर ऐसी स्थिति में जहां दूसरों के भरोसे काम होना है, यह परेशानी का कारण इस समय में आपके लिए बन सकता है। घर परिवार के यंगस्टर्स और विशेष तौर पे आपकी संतान है, संतान से संबंधित इस समय में विवाह संबंध को तय होने की बात हो तो वहां पर थोड़ा सतर्क होकर के आगे बढ़िएगा, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाएंगी। ये कहा जाए जो हकीकत है उसे कोसों दूर की स्थिति आपको बताई जाएगी और वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम का बोझ जो है वो प्रथम भाव का चंद्रमा होने के बावजूद कुछ ज्यादा रहेगा। इस स्ट्रगल के पीरियड में थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग अगर करेंगे तो अपने लिए कोई ना कोई बेहतर स्थिति का आप निर्माण जरूर कर सकेंगे। गृहिणी की बात करते हैं तो आदर सत्कार तो प्राप्त होगा और रोगों से राहत भी आपको प्राप्त होगी, पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि खर्च जो है आपके ये इस समय में बढ़ सकते हैं। फिर वो चाहे दान पुण्य से संबंधित हो तो उस खर्चे को भी परिवार या फिर आपके जीवन साथी इस समय में कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान ना करें, ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि नींद तो पूरी अच्छे से हो गई है, पर दिन की शुरुआत में थोड़ी लेट लतीफी ये परेशानी का कारण आज के दिन बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं
कर्क राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 25% तक सपोर्टिव तो आपके लिए बन चुकी है, पर इस समय में अनावश्यक खर्चे जो हैं ये आपके बढ़ते ज्यादा नजर आएंगे। अब अनावश्यक खर्चे चाहे वो मांगलिक कार्य से संबंधित हो, घर परिवार की स्थिति के अंदर कोई यहां पर बैकिंग देने की बात हो, तो उसके कारण ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में परिवार के दूसरे जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि अगर आप यंगस्टर हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें मामा जी, मामी जी के, चाचा जी, चाची जी के, ताऊ जी, ताई जी के बच्चों को इन्वॉल्व कर अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत संभल करके रहना चाहिए। उनका किया नुकसान जो है उसकी भरपाई भी आपको करनी होगी, और वहीं ऐसी स्थिति में आपका फायदा उठाने का प्रयास कुछ ज्यादा हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, क्रोध और आवेश से परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस समय में ऐसी स्थिति के कारण आपको चोटिल होना पड़ सकता है, दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपने आप अपना काम कर लेता हूं, अपने आप अपने कमरे को साफ कर देता हूं, ऐसी स्थिति का मत कीजिएगा कोई भी काम, क्योंकि यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होना या फिर पैरों का ट्विस्ट हो जाना, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। वहीं अपने बच्चों के विवाह करने के उपरांत उनके जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं अगर आप, या ये कहा जाए उनके बीच में कोई विवाद है जो कमरे से बाहर सुनाई दे रहा है और उसको सुलझाने का प्रयास बिना उनकी अनुमति के अगर आप करते हैं, तो यहां पर यह परेशानी आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि आपकी संतान के साथ में और संबंधियों के साथ में विवाद की स्थिति यहां जन्म ले सकती है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, गलत तरीके से आपके कान में बातें डाली जा रही हैं, इससे आपको संभलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इस दिन का रस निचोड़ लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति यहां पर यह है कि रात को 10:39 पर आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब ऐसी स्थिति में चाहे कोई पेपर वर्क से संबंधित है, कोई टिकट बुकिंग है, या फिर कोई वेकेशन, या फिर कोई बिजनेस ट्रिप से संबंधित प्लानिंग है, उसको अभी रहते हुए समय आपको फाइनलाइज कर देना चाहिए। इनकम अच्छी आ रही है, शॉपिंग करने का अवसर पूरा प्राप्त है, और ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, सिंगल ट्रैक माइंड वाली स्थिति है कि एक काम आज के दिन करूंगा और इस काम को इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अब वो काम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसा भी हो, पर सिंगल ट्रैक माइंड इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। ऐसे में लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने की बात हो, सेहत के समर्थन की बात हो, रोगों से राहत की बात हो, और अपने जीवन को लेकर के कोई ना कोई तरीके से सुधार करने की इच्छा हो, वो इस समय में प्रबल रूप लेती हुई नजर आ सकती हैं। गृहिणी की अगर बात करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो ज्योतिष की तरफ, वास्तुशास्त्र की तरफ इस समय में रुझान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करते हैं तो आपके विवाह संबंध तय होने की स्थिति भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, और विशेष तौर पे इसके लिए आपको धन्यवाद अपने बड़े भाई और भाभी का करना चाहिए। जीवन में सुखों की प्राप्ति हो और परिवार का समर्थन, यह आज के दिन की हाईलाइट आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो 75% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस तो पूरा है, और कॉन्फिडेंस को भाग्य का साथ मिलना, यही आज के दिन सफलता प्रदान करने का काम करेंगे। कोई भी नए कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिन है। ये कहूं कि अगर इनॉग्रेशन करना है तो कल के दिन करना, यानी कि 21 तारीख को बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु पुष्य योग है। पर आज के दिन उस इवेंट से संबंधित तैयारी करना या फिर उससे संबंधित खर्च करना, यह आज के दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने कैरियर में तेजी देखने को आपको जरूर मिलने वाली है। आज के दिन फोन किया नहीं कि काम पूरा हो चुका, यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और पारिवारिक जीवन और आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति, समर्थन, प्रेम, यह आज के दिन अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे समय में अगर बड़े समय से कोई ऐसी प्लान चल रहा था कि मुझे ये चीज खरीदनी है, बहुत समय से प्लान कर रहा हूं, पर जब भी खर्चने की बारी आती है तब आप सोचते हैं नहीं, परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर देते हैं, मेरी जरूरतें बैक सीट पर लेके आ जाता हूं। तो अब वो समय आ चुका है कि बैक सीट नहीं, बल्कि आप अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देने का काम करेंगे, और घर भी इस बात से बड़ा खुश होता नजर आएगा। आत्मविश्वास के साथ में ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित सीनियर से अगर चर्चाएं करें तो यह भी आपको लाभ प्रदान करेगा। यहां पर अब रेस में पीछे छूटने की बात नहीं, अपने हक के लिए
हुंकार लगाने की बात है, और अगर ये कर देते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा नवम भाव में आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो छाती में दर्द है, कोल्ड कफ की समस्या है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऐसे समय में ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा, यूटीआई से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। फिर बात हो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की, थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा दबाव है, थोड़ा इस समय में फ्रस्ट्रेशन है काम को लेकर, पर इन सभी के साथ में अपने आप को, गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। और ये धक्का सिर्फ आज के लिए लगाने की बात है, क्योंकि रात को 10:39 पर आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, जो स्थिति में बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। ये कहा जाए कि टेक्निक है, टैक्टिक है, स्ट्रैटेजी है, उसमें बदलाव लेकर के आएंगे। पर आज के दिन इस गाड़ी को आगे धक्का लगा करके उस स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि जब चंद्रमा बदलाव लेकर के आए तब आपकी गाड़ी फुल स्पीड आगे भागने के लिए तैयार हो। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कमजोरी कहें, थकान कहें, ये कुछ ज्यादा इस समय देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स के लिए भी ये चीज है, पढ़ाई करना चाहते हैं पर परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है कि बार बार पुकार दिए जाते हैं, कोई ना कोई घर में कार्य हो रहा है, उससे संबंधित बार बार आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ये यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती नजर आएंगी। मानसिक परेशानियों को इस समय में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए। मैं ये कहता हूं कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना अच्छी बात है। मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं एंग्जाइटी मुझे मिल रही है, इन सब चीज़ों को स्वीकार करना अच्छी बात है, पर समय समय पर इन सभी को एक ठंडे बस्ते में डालकर इस स्थिति से गुजरना ये भी अहम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज कीजिए, पर कुछ समय के लिए अपने आप पर, अपने गोल पर फोकस करना यह अहम साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है ये जन्म लेते हुए नजर आएंगे। गड़े मुर्दों को उखाड़ना, परिवार के साथ में बहस होना, ये सभी स्थितियों का सामना होगा। और ऐसे समय में अगर आप गुस्सा और ज्यादा करते हैं तो ये संबंध विच्छेद की स्थिति आपके सामने लेकर के आ सकता है। ये कहा जाए कि ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा इतना ज्यादा था कि सामान पैक कर घर से निकल गए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, इस स्थिति को अभी के लिए बहुत ज्यादा हवा देने की गलती ना करें। वहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको प्रॉफिट्स जहां देखने को मिलेंगे, वहीं प्रॉफिट्स के साथ साथ में खर्चे भी हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं और घर से दूर पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स का यहां पर आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में लोग आपके ऊपर उंगली उठाने का काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनकी हिम्मत नहीं होती सामने खड़ा होने की, पर मौका मिलने पर वो इस अवसर को छोड़ते भी नहीं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई भी बर्ताव किसी के साथ में ना करें कि दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले। गृहिणी है तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में खान पान से संबंधित ज्यादा सावधानी बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। ये सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने का काम करते हैं। व्यापारिक साझेदारी की अगर बात करते हैं तो वहां पर लेन देन से आपको लाभ प्राप्त होता है, जानकारी में वृद्धि होती है, अच्छे लोगों का समर्थन मिलता है, वाहन का सुख कहे, परिवार का सुख कहे, दाम्पत्य सुख कहे, इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सर्व सुख प्रदान करने का ये समय बनता है। वहीं अगर आप इनकम से संबंधित कोई बड़ा यहां निर्णय लेना चाहते थे, यानी कि आपके पास में प्रॉपर्टी है, उसको रिनोवेट कर बेचना चाह रहे हैं, या फिर उससे संबंधित रेंट चाहते हैं, या किसी कंपनी के साथ में चर्चाओं में है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको कोई लेवरेज मिल सके, तो उस दिशा में प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं तो अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिल सकता है कि इस समय में अगर जो रिलेशनशिप है उससे संबंधित परिवार के सामने चर्चा करना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए आपके पक्ष में साबित हो सकता है।
यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी और विशेष तौर पर जो आपकी इस समय में इच्छा है, इस यात्रा से जो गोल है वो पूरा होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि तेजी तो समय की दरकार है, अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसे समय में जो अपने मोटिव है, पैसा कमाना चाहते हैं, कोई सामने पेमेंट करना है, उसके लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं, लिक्विडिटी चाहते हैं हाथ में, तो ये स्थिति इस समय में आपके पक्ष में ज्यादा नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पर अगर आप सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले थे या फिर एनडीए से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी यहाँ प्रिपरेशन जो है उसमें अब बढ़त जरूर देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों का समर्थन मिलने के कारण जहां पर लैकिंग हो रही थी वो लैकिंग यहाँ पर खत्म हो सकती है। पारिवारिक जीवन समर्थन करता नजर आएगा, यात्राओं में सुविधाएं प्राप्त होंगी और ओवरऑल मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। चाहे घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें, यंगस्टर्स की बात कहें, गृहिणी की बात कहें या व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की, यहां पर भाग्य का समर्थन मिलने के कारण एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो चीजें असंभव लगती है उसको आजमाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे लोगों से चर्चाएं कीजिए, बातें कीजिए जो आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करें, आपको बड़ी पिक्चर देखने पर मजबूर करें। ये छोटे छोटे दाव खेल करके अपने जीवन को एवरेज पर बनाए रखना, ना रिस्क लेकर के उस अपॉर्चुनिटी को खो देना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप अपने आप को उस स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं जो आप सपनों में अपने लिए स्थान देखते हैं। तो शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो है पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस हो आप, पर इस सीरियसनेस का सही तरीके से एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। पढ़ता मैं बहुत हूं पर एग्जाम नहीं देता, डरता हूं शायद ये वाला मेरा अटेम्प्ट है ये वेस्ट हो जाएगा। ये अटेम्प्ट वेस्ट होने की जो बात है ये तब करनी चाहिए जब प्रिपरेशन ना हो। प्रिपरेशन होने के बावजूद अगर ये महसूस होता है तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाते। ये कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है। आज के दिन इस एग्जाम को अगर देना चाहते हैं या कल के दिन को इसको शेड्यूल करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मानसिक मोर्चे पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फाइनेंसेस को लेकर के, अपने मैन पावर को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ सकते हैं। इस स्ट्रेस को इस समय में दरकिनार कर आगे अपना प्रस्ताव भेजना, सीनियर्स के साथ में बात करना, अपना कोई आइडिया है उसको शेयर करना बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं गर्भवती महिलाओं की अगर चर्चा करते हैं तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में छोटी मोटी परेशानी या गर्मी के कारण परेशानियां जो होती हैं ये इस समय में आपकी प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जो इजी प्रेगनेंसी थी उसको हाईली कॉम्प्लिकेटेड बना सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके आपको जरूर चलना चाहिए। यही जो गृहिणी है आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने घर परिवार के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आपको इस समय में बना लेना चाहिए है। बच्चों को लेकर के जो जिद और जो अहम की लड़ाई है उसको यहां पर त्याग देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन तो 33% सपोर्ट की है, पर इस स्थिति से जब हम बाहर आने की बात करते हैं तो वो आपको 23 तारीख की सुबह देखने को प्राप्त होगी। वहां तक के लिए शांति और हौसला बनाए रखिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर परेशानी यह है कि मैं चाहता नहीं हूं लड़ाई करना, पर हो जाती है। मुझे सामने से उत्तेजित किया जाता है, मुझे जानबूझ करके परेशान किया जाता है, मेरे ऊपर उंगली उठाई जाती है और उंगली उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस कारण से चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर आपके ऑफिस में लोग हों, उनके साथ में मतभेद और अहम की लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसको एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो सही सलाहकार की मदद से आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही गृहिणी है तो घर परिवार की स्थिति में कहीं ना कहीं मनमुटाव कहें या फिर ये कहा जाए कि तंज कसने की परेशानी ये यहां पर देखने को मिल सकती है। बार बार आप पर, आपके परिवार पर तंज कसा जाता है, आपको कुछ खरी खोटी सुनाई जाती है। इस कारण से जो मन में
उग्रता आती है उसको अभी के लिए शांति आपको रखनी पड़ेगी। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो जिसे हम कहते हैं फायर पावर बहुत ज़्यादा है, पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कारण फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, पाइल्स की समस्या हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी इस समय में ज़रूर बरतनी चाहिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी है पर उसको एग्जीक्यूट करने में परेशानी है। सही टीम का समर्थन होना और ईगो का सैक्रिफाइस होना यह ज़रूरी है अगर सफलता चाहिए तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी से त्रस्त हैं, कभी भी कोई कार्य करने चाहते हैं पर उससे पहले जो पूरी बनी बनाई आपकी फील्डिंग है वो फेल हो जाती है, या ये कहा जाए कि समय पर आने पर जो मौका आपके पास में था, जो अवसर आपके पास में था वो छिन जाता है। प्रमोशन की बातें बहुत होती हैं पर प्रमोशन देने के समय में आपको नकार दिया जाता है। बच्चों के विवाह से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, अपने व्यापार से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, क्या रत्न धारण करें इससे संबंधित आपकी जिज्ञासा है, तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।